गोरखपुर मामले में सियासत गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के गढ़ में हुई इस घटना पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने कहा कि मेडिकल छात्र की मौत से साफ है कि गोरखपुर में कानून व्यवस्था खराब हो गई है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी वहां व्यापारी को किस तरीके से मौत की नींद सुलाई गई थी। सपा प्रमुख ने सरकार से पूरे मामले की जाँच की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को 5 करोड़ मुआवजे की अपील की है। लखनऊ में एनएसयूआई के छात्रों ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। IT चौराहे पर बड़ी संख्या में छात्र हाथों में थालियां और पोस्टर लेकर नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शन के चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, लेकिन छात्रों ने कहा कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इस बीच कासगंज के सोरो तीर्थ नगरी में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा पहुंचे और हरि की पौड़ी पर अपने पितरों का तर्पण किया। इसके बाद उन्होंने भगवान वराह मंदिर में आरती कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े के तहत मंदिर के अंदर स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की गई। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। चंदौली से बड़ी खबर है, जहां सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह पार्टी नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और साफ कहा कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला अस्पताल खत्म नहीं होगा। उन्होंने बताया कि यहां दवा से लेकर सभी सुविधाएं पहले की तरह फ्री मिलेंगी। सांसद ने DM मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और CMO से बैठक कर इस मुद्दे पर बात की। बात न मानने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। मैं गया पंडित जी को देखने के लिए, देखा बेड खाली है, और जब जब हम रिकमेंड करते थे तो यही आप मैसेज आता था कि यहाँ पे सारे ICU भरे हुए हैं, जगह खाली नहीं है। वहाँ पे दलाल घूम रहे हैं, वहाँ पे रैकेट चल रहा है जो खाली होते हुए भी सौदा करता है मरीजों के परिजनों से, और जो है कि पैसा लेकर के वहाँ पर ICU में भर्ती कराने का काम करता है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर से खबर है, जहां शाहगंज से निषाद पार्टी के विधायक रमेश सिंह पर जमीन कब्जाने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित का कहना है कि विधायक के गुर्गों ने उनकी 50 साल पुरानी बाउंड्री वॉल गिराकर घर की महिलाओं से गलत किया। मारपीट का आरोप लगाया गया। दावा किया गया कि जमीन को विधायक की पत्नी नीलम सिंह के नाम पर फर्जी एग्रीमेंट दिखाया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। गोंडा से रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ संपत्ति विवाद में बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली। थाना खरगुपुर के शिवगढ़ गांव में गंगासागर अपने बेटे अनोखीलाल संग लकड़ी काटने जंगल गए थे। पहले सूचना दी गई कि अज्ञात लोगों ने हमला किया और फिर एक कहानी गढ़ी गई, लेकिन झूठी कहानी का पर्दाफाश पुलिस ने बहुत जल्द किया और बाद में पता चला कि लड़के ने ही अपने पिता की हत्या कर दी। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि अभियुक्त के 3 भाई हैं और उसके पिता अपने छोटे भाई के साथ रहते थे और वह अपने छोटे बेटे को ही अपने संपत्ति दान करना चाहते थे। अभियुक्त अनोखीलाल ने कुछ दिन पूर्व अपनी बेटी की शादी की थी, जिससे उस पर कुछ कर्जा था और वह चाहता था कि उसके पिताजी उसकी आर्थिक मदद करें, और उसने अपने पिताजी से आर्थिक मदद मांगी, किंतु उसके पिता ने आर्थिक मदद करने से मना कर दिया। इस बात से वह अपने पिता से खिन्न था और इसी तरह से उसने एक सुनियोजित तरीके से योजना बनाई और घटना वाले दिन अपने पिताजी को लकड़ी काटने के बहाने कुआनो जंगल में ले गया और वहाँ पर फिर इनके बीच में तीखी नोकझोंक हुई और जो लोहे का बाटा था उससे अपने पिता की गला रेतकर हत्या कर। गोंडा से लोकमंच के लिए तुफैल खान की रिपोर्ट। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां नंदनगंज थाना क्षेत्र के तुराना गांव में एक बुजुर्ग की गोली लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कुम्हार का काम करने वाले केदार रात में खेत में बने ट्यूबवेल पर सोने गए थे। सुबह उनका शव संदिग्ध हालत में मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश तेज कर दी। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि थाना नंदनगंज अंतर्गत तुराना गाँव में एक 60-65 की उम्र के लगभग केदार प्रजापति का लहूलुहान शव चारपाई पे पड़ा हुआ है। इस सूचना पे सभी अधिकारीगण मौके पे पहुंचे, स्थानीय पुलिस भी पहुंची, फील्ड की टीम भी पहुंची है। इस क्रम में आवेदक पक्ष से भी पूछताछ की गई है। उनके द्वारा जो तहरीर दी गई उसका भी पंजीकृत किया जा रहा है। हम अन्य विभिन्न पहलुओं पर भी इसकी जाँच कर रहे हैं। जल्दी ही इस केस का नियमानुसार निस्तारण। गाजीपुर से लोकमंच के लिए विपिन दुबे की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ताना बुढ़ाना क्षेत्र में सराफा व्यवसायी से लूट का पुलिस ने सिर्फ 36 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर लुटेरा घायल भी हुआ। बता दें कि नेमचंद वर्मा अपने पोते के साथ दुकान जा रहे थे, तभी बदमाशों ने बैग छीनकर उनके साथ लूटपाट की थी। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया, जिसके बाद हर कोई पुलिस की तारीफ कर रहा है। मुजफ्फरनगर से लोकमंच के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट। बदायूं से बड़ी खबर है, जहाँ थाना सहसवां
सिसवान क्षेत्र में पुलिस और आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़ में गौ तस्कर बहारे आलम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका एक साथी मौके से भाग निकला। मुठभेड़ के दौरान बहारे आलम के पैर में गोली लगी और एक सिपाही भी घायल हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच तेज कर दी। बदायूं से लोकमंच के लिए सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। इस बीच एटा के जलेसर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सीएम योगी के आदेशों के बाद हेलमेट नहीं ईंधन नहीं अभियान का असर यहां नहीं दिख रहा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बता दें कि पुराना पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वाले बाइक सवारों को आसानी से पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है, जबकि सरकार ने साफ कहा था कि 1 सितंबर से बिना हेलमेट किसी भी दोपहिया चालन को ईंधन नहीं मिलेगा। सवाल उठता है कि आखिर क्यों सीएम के आदेश की अनदेखी हो रही है। एटा से लोकमंच के लिए देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के मनिकपुर थाना क्षेत्र में लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। एक अनियंत्रित कार ने सड़क पर चल रहे कई लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बुलंदशहर पुलिस का बड़ा एक्शन दिखा है, जहाँ थाना सिकंदराबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान नॉर्मल स्कूल के पास से लिफ्ट लेकर चोरी करने वाले गिरोह के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 25,000 रुपए नगद, चोरी के आभूषण, अवैध असलाह, कारतूस और गाड़ी बरामद की है। पकड़े गए आरोपी बुलंदशहर और मेरठ के रहने वाले बताए गए। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट। मथुरा में नगर निगम की कीमती जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि भूमाफियाओं ने सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से प्लॉट काट दिया, कॉलोनी बनाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत विधायक श्रीकांत शर्मा से की है, जिन्होंने नगर आयुक्त को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। कहा जा रहा है कि ये सब स्थानीय नेता के संरक्षण में हो रहा है। जमुना पार के श्रीकुंज और आनंदपुर कॉलोनी से जुड़ा बताया गया। मथुरा से लोकमंच के लिए प्रेम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। चित्रकूट से खबर है, जहां संभव अभियान 5.0 और राष्ट्रीय पोषण माह के तहत 70 सैम बच्चों के परिवारों को पोषण किट बांटी गई। ये कार्यक्रम रामनगर ब्लॉक परिसर में हुआ, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा बहुएं और क्षेत्र की महिलाएं शामिल हुई। आकांक्षा समिति और रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर तनुश्री TR ने कुपोषण पर जागरूक किया और बच्चों को दवाइयां किट दी। आज कुपोषित बच्चे जो 5 साल के नीचे हैं, आज उन सारे बच्चों को और आंगनवाड़ियों को बुलाया है। गांव में काफ़ी मिथ्स है, जैसे प्रेग्नेंट महिलाओं आयरन, कैल्शियम टैबलेट्स ये सब नहीं लेते हैं, उनको समझाना था। और 1-2 कैंप पहले लगाया था, तब हमें पता चला टीकाकरण भी लगवाना से मना कर रहे हैं। उनको लगता है बुखार आ रहा है, तो हमें ये सब दूरियां, गलतफहमी उनको दूर कराना था और समझाना था कुपोषित बच्चे क्यों होते हैं, बार बार बीमार पड़ने की वजह से होता है। और ये सब हमने समझाया और साथ में हमने प्रोटीन किट भी बांटा है। चित्रकूट से लोकमंच के लिए दिनेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल काफी दिनों से कई फोन चोरी हो रहे थे, जिसमें पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए अब 10 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। साथ ही आरोपियों को भी पकड़ने की कोशिश तेज हो गई है। जो फोन चोरों की गिरफ्त से पाए गए हैं, उनको उनके मालिकों को सौंप दिया गया। देखिए, जिन भी लोगों का मोबाइल फोन खो जाता है या जिन लोगों का मोबाइल फोन चोरी हो जाता है, पुलिस उन्हें जैसी ही सूचना देती है, वो जैसे ही पुलिस को सूचना देते हैं, CEIR पोर्टल पे व अदर IMEI रन इत्यादि के माध्यम से उन्हें सर्विलेंस पे लगाया जाता है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज ही लगभग हमने 10 फ़ोन जो शिकायतकर्ता थे उनके वापस करे हैं, और वो 1 महीने के से लेके 1.5 महीने के टाइम इंटरवल में हमने वो फ़ोन ढूंढ के दिए हैं वापस। आने वाले टाइम पे जिनके भी फ़ोन खोते हैं, हम लगातार उनका सर्वेलेंस पे लगा के रखते हैं, और ताकि उनके जल्दी से जल्दी फ़ोन वापस किए जा सके। आज 10 मोबाइल हमने वापस किए।